छापेमारी अब खत्म हुई। एसीबी की 6 टीम ने गिरिडीह, धनबाद, रांची में रेड की। शैलेश के ठिकाने से जमीन संबंधी 11 डेट बरामद हुए। गिरिडीह घर से 18 लाख, धनबाद से 4 लाख कैश जब्त किए गए। साथ ही साथ 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप और एक टैबलेट भी बरामद हुआ है। मनोज का धनबाद में 4 डेसिमल जमीन का कागजात, 6 डेसिमल जमीन का अन्य दस्तावेज भी बरामद किया गया है। रांची में 1 करोड़ का एक डुप्लेक्स का कागजात भी मिला है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। भ्रष्टाचार पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। बताते चलें आपको, 6 टीम ने कई जगहों पर रेड किया है, कई ठिकानों पर रेड किया गया है। गिरिडीह, धनबाद, रांची में अब छापेमारी खत्म हुई है। बताते चलें आपको, एसीबी ने छापा मारा है। एसीबी की 6 टीम की छापेमारी अब खत्म हुई। हजारीबाग के सदर एसडीओ शैलेश कुमार पर शिकंजा कसा गया। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए, कहा जा रहा है कि एसीबी की जो छापेमारी चल रही थी 2 दिनों से, वो अब खत्म हो गई है, तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी, बता दें कि एसीबी के द्वारा 11 और 12 सितंबर को 6 स्थानों पर रेड की गई। इस दरमियान अगर बात करें तो शैलेश कुमार, जो कि हजारीबाग एसडीओ हैं, उनके गिरिडीह आवास से करीब 18 लाख रुपए और धनबाद आवास से करीब 4 लाख रुपए नगद बरामद हुए। इसके साथ ही कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैब भी बरामद किया गया। तो मनोज कुमार, जो कि चाईबासा में अंचलाधिकारी हैं, उनके आवास से भी 10 डिसमिल जमीन के दस्तावेज, एक ड्यूप्लेक्स, करोड़ों का ड्यूप्लेक्स है, उसके दस्तावेज, पासबुक और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पूरे मामले में कई अहम जानकारियां भी इनके माध्यम से दी गई हैं। कई अचल संपत्तियों की भी जानकारी जो है वो मिली है। फिलहाल इस मामले में एसीबी की जांच जो है वो जारी है। दोनों जो सरकारी कर्मी हैं, दोनों पदाधिकारी हैं, दोनों से पूछताछ के बाद आज उन्हें पीआर बॉन्ड पर एसीबी ने रिलीज किया है। अब देखना होगा कि इस मामले में जो जांच होती है, जिस तरह से जो तथ्य और जो अवैध अकूत संपत्ति सामने आई है, उसे लेकर एसीबी किस तरह से इन पर शिकंजा आने वाले दिनों में कसती है। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए, ये जो छापेमारी हुई है, इसमें कई दस्तावेज हाथ लगे हैं अधिकारियों के, तो ऐसे में जांच की आंच जो है बहुत दूर तक जाने की संभावना लग रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये बड़गाई अंचल से जमीन से संबंधित मामला है। मामले की ईडी के द्वारा भी जांच की गई थी और इसमें मतलब 14 से अधिक लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए और इस मामले में जेल में भी हैं फिलहाल कई लोग। तो पूरे मामले में अगर बात की जाए तो ईडी के द्वारा जो गवाह बनाए गए थे, शैलेश कुमार और मनोज कुमार, जो कि बड़गाई अंचल के पूर्व में अंचलाधिकारी रहे थे, दोनों के पास अब एसीबी की दबिश हुई और उनके खिलाफ भी कई साक्ष्य जो हैं वो सामने आए थे। तो अब उन कड़ियों को भी जोड़ने का प्रयास जो है वो एसीबी के द्वारा किया जा रहा है, जो फिलहाल इस जांच के दायरे से बाहर थे। तो अब देखना होगा, क्योंकि इस जांच के दायरे में और भी कई लोग आ सकते हैं। कई जो सफेदपोश लोग हैं, उन लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं। जी ठीक है प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रांची के बड़गाई जमीन घोटाला मामले में चल रही एसीबी की कार्रवाई में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक बड़ी जानकारी दी है। डीजीपी ने बताया है कि हेमंत सरकार के आदेश पर 3 सरकारी अधिकारी की गतिविधि की जांच की जा रही है। भानु प्रताप प्रसाद, मनोज कुमार और शैलेश कुमार के खिलाफ जांच चल रही है। इनमें से भानु प्रताप प्रसाद फिलहाल कस्टडी में है। मनोज कुमार और शैलेश कुमार के खिलाफ जांच जारी है। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और चाईबासा में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। कई सामान भी बरामद हुए। कार्रवाई खत्म होते ही पूरी जानकारी दी जाएगी। और सरकार का आदेश हुआ है कि इसमें 3 व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी हैं, भानु प्रताप, मनोज कुमार और शैलेश, तीनों सरकारी अधिकारियों की गतिविधि की भी जांच की जाए। तो इसके बेसिस पर आईओ ने इनकी जांच की तो इनके विरुद्ध में कुछ साक्ष्य पाए गए थे और फिर न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके, क्योंकि भानु प्रताप तो कस्टडी में, बाकी दोनों के सर्च किए गए हैं, जिसमें कुछ सामान मिले हैं। अभी सर्च चली रही है, तो पूरी जानकारी फिर आपको बाद में देंगे। बड़ी खबर दिल्ली से है। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के 11 संदिग्ध को स्पेशल सेल ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मॉड्यूल को रांची के निजी अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक पर लीड करने का आरोप है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से
हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया। गृह मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया वो बेहद चौंकाने वाला है। केंद्र की ओर से दाखिल किए हल्फनामे में दावा है कि संथाल परगना इलाके में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई है। घुसपैठ को लेकर किए जा रहे दावों पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को अगली सुनवाई होगी। झारखंड के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब में जिसमें बताया गया कि संथाल परगना प्रमंडल की डेमोग्राफी में आदिवासी आबादी की हिस्सेदारी में 16% की गिरावट आई है। गृह मंत्रालय ने आदिवासी आबादी में गिरावट के मुख्य रूप से 2 कारण बताए हैं। पहला पलायन और दूसरा धर्मांतरण, जो घुसपैठ के चलते हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि आदिवासियों की संख्या घटकर 44% से 28% हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से घटे आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं घुसपैठिए। बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई धर्म अपना रहे हैं। आंकड़ों के जरिए केंद्र का दावा है कि साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 10 साल में 13% बढ़ी, जबकि पाकुड़ में मुसलमानों की आबादी 14% तक बढ़ गई। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है, और उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल है उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उसका 2 कारण है। एक तो हर कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है। साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। पाकुड़ और साहिबगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो ईसाइयों की संख्या में 6000 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी UIDAI ने भी इस मामले में अपना पक्ष दाखिल किया है, जिसमें ये बताया गया कि आधार नंबर से व्यक्ति विशेष की पहचान पूरी तरह से संभव है, लेकिन ये किसी की नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में बदलते डेमोग्राफी को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस में अमर बावरी ने कहा कि संथाल परगना टेनेसी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर आधार कार्ड किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता। अमर बावरी ने राज्य सरकार पर घुसपैठ को लेकर सियासी चाल और लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। डॉक्यूमेंट बना करके वो झारखंड के अंदर अपना बसवास कर रहे हैं और झारखंड के संसाधनों का सोशियो इको सिस्टम जो है वो पूरा उसको डैमेज कर रहे हैं, डेमोग्राफी का चेंज कर रहे हैं। गिफ्ट डीड के माध्यम से जमीनों को खरीदा भी किया जा रहा है, मुसलमान उस पर बैठ रहे हैं, उसको जाके आगे कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आधार को, माननीय उच्च न्यायालय ने आधार को भी, आधार है उसको भी कहा था कि भाई आप भी अपना एफिडेविट दिए। आधार ने साफ तौर पे कहा है अपने एफिडेविट में कि आधार किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है। जामताड़ा में बीजेपी SC/ST मोर्चा की ओर से संथाल परगना में आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर के जन आक्रोश रैली निकाली गई। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जितनी तेजी से आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, इससे उनका बहुत घाटा होने वाला है। इससे आदिवासियों के आरक्षण, लोकसभा सीट और विधानसभा सीट भी घटने की आशंका है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण ही आदिवासियों की आबादी घट रही है। जो प्रभावित होने वाले हैं वो आदिवासी हैं, क्योंकि आदिवासियों को आबादी के अनुपात में लोकसभा में, विधानसभा में और सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन उनको मिलेगी। अगर उनकी आबादी घटेगी तो आने वाला समय लोकसभा की सीटें भी घटेगी उनके लिए, विधानसभा की सीटें भी घटेगी और सरकारी सेवाओं में भी जो रिजर्वेशन है वो भी घटेगा। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर बीजेपी राजनीतिक नौटंकी कर रही है। हर मंशा हम लोगों को मालूम है।
और केंद्र सरकार के एफिडेविट पर भाजपा के लोग यदि राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, अरे राजनीतिक तौर पे लड़ो। राजनीति का मैदान रंगबाजों का मैदान नहीं होता है। झारखंड में दो वामपंथी पार्टी अब एक हो गई है। मासस का माले में विलय होने के बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की राजनीति में बड़ा असर पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर के माले ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार जैसा रिजल्ट झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। माले के कारण दक्षिण बिहार में इंडिया अलायंस को अच्छी सीटें आई। इसी तरह उत्तरी छोटा नागपुर में माले के कारण इंडिया अलायंस को फायदा हो सकता है। अभी हमें लगता है जहां हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर में, जहां से भाजपा को सबसे ज्यादा चुनाव में फायदा हो जा रहा है, अगर ये एकता बन गई माले और मासस में, और इसी के साथ साथ अगर जेएमएम और कांग्रेस का भी पूरा सहयोग अगर मिल जाए, एक व्यापक एकता उनके तमाम इलाकों में, हमारी पूरी ताकत उनको मिल जाए, तो इससे तो हमें लगता है कि उत्तरी छोटा नागपुर में एक गुणात्मक सुधार आ जाएगा प्रदर्शन में। जो दक्षिण बिहार में हुआ है वो यहाँ नॉर्थ छोटा नागपुर में भी बिल्कुल। राज्य में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तारीख को लेकर के सियासत तेज है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के साथ साथ चंपाई सोरेन पर भी जोरदार हमला बोला। पार्टी महासचिव ने कहा कि चंपाई सोरेन हमेशा से जेएमएम और आदिवासियों की विचारधारा के साथ रहे हैं। तो जातिगत जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड की भी गणना हो जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का यह दायित्व भी बनेगा कि आज उनके जो नेता उस पूरे कार्यक्रम को जो प्रमुख भूमिका में रहेंगे, जब उनके साथ प्रधानमंत्री जी स्टेज को शेयर करेंगे और अपना भाषण देंगे, तो चंपाई सोरेन जी के उस भावना का जरूर सम्मान करेंगे। धनबाद में कांग्रेस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बैठक में केशव महतो ने विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा की। केशव महतो ने चुनाव में मजबूती से लड़ने और सरकार बनाने का दावा किया। इस दौरान जिले के 6 विधानसभा सीट को लेकर चुनाव लड़ने के दावा करने वाले संभावित प्रत्याशियों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक सकता है और इसे लेकर अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। धनबाद में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद कमलेश धनबाद पहुंचे और विवाह भवन में बैठक की। विवाह भवन पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं बैठक में केशव प्रसाद कमलेश ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सभी सीटें जीतने को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए। वहीं केशव प्रसाद के धनबाद आगमन को लेकर धनबाद के 6 विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी करने वाले संभावित प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन भी किए। इस समय पूरे धनबाद में अगर कहा जाए तो शहर में कांग्रेस नेता के बैनर पोस्टर पटे हुए हैं और सभी जिस विधानसभा क्षेत्र से अपने दावेदारी कर रहे हैं उसकी होर्डिंग बैनर लगाए हुए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। कांग्रेस को वो सम्मान देना, कांग्रेस को वहां ले जाना जहां कोई भी दूसरे नेता नहीं पहुंच पाए हैं, गरीब तक, आदिवासी तक, दलित तक, वहां तक ले जाने की हमें जो कोशिश करनी चाहिए। केशव महतो जी ने ये बात रख करके हम लोग के दिल में एक बहुत अच्छी जगह बना के रखा है और हमारी कोशिश ही रहेगी जिनको भी टिकट मिले इस बार धनबाद से मिले। खुशी की बात यह है कि केशव महतो कमलेश जी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। मैं विगत जब से चुनाव जीती हूँ तब से इनको जानती हूँ और मैंने देखा है कि कितने अनुशासन के साथ जो है पार्टी का हर कार्यक्रम में जो कह दिया जाता था, जैसे कह दिया जाता था वैसे करते। तो इनके अनुभव से जो है हमें फायदा जरूर होगा। मैंने कहा ना कि जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ और आपने देखा होगा कि कितना उत्साह है सभी के बीच में जो है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर और इसके परिणाम अच्छे होंगे। सब हो जाएगा। आलाकमान का जो निर्देश होगा सब मानेंगे। सब कांग्रेस के लोग हैं, इसलिए कोई तीसरे का विवाद होने का 66 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। पूरी तैयारी है। हम लोग पूरे
निचले स्तर पर हम लोग का संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। आगामी विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस 33 सीट पर अपनी ताकत झोंकेगी और इसको लेकर के यूथ कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की गई। 33 विधानसभा सीट के लिए 15 कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारी दी गई। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और नेताओं को सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार से लेकर के संगठन की मजबूती के लिहाज से टास्क दिया गया। कार्यकारिणी का जो आज बैठक है उसमें प्रायोरिटी असेंबलीज जो थी वो आज हमने उनको टारगेट किया है और ये निरंतर चलती हुई हमारी सतत प्रक्रिया है, जो कि ये ट्रेंड होता है कि हर महीने हम लोग अपनी कमेटी के साथ बैठेंगे। पर क्योंकि चुनाव का समय है और भारतीय युवा कांग्रेस झारखंड के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से समझती है, पूर्व भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने 15 लगभग कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनको झारखंड के जिलेवार जिम्मेदारी दी है। बूथ तक के युवाओं को अपने साथ लेकर के काम कराना हो, ये सारा काम युवा कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों हजारीबाग के चाक प्रखंड में सत्संग के नाम पर धड़ल्ले से चंगाई सभा और धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। इस मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब ग्रामीणों में असर देखने को मिल रहा है। मामले पर ग्रामीणों ने बैठक की और विरोध जाहिर करते हुए कहा है कि जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उनका समाज से बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म को छेड़छाड़ करने का कुछ लोगों पर आरोप लगा है, जो ईसाई धर्म का सत्संग के नाम पर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का काम करते हैं। मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें पता चला कि धर्म प्रति भोले वाले सीधे सारे लोग को सत्संग में बुलाकर धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है, जिसको गांव के लोगों ने रोकने का प्रयास किया है और नहीं रुकने पर उनको सामाजिक दंड देने का भी प्रावधान गांव के लोगों ने रखा है। पूरा ग्रामीण बैठे, इस पर विचार विमर्श किए और यह निर्णय लिया गया कि जो भी व्यक्ति इस काम को कर रहा है वो अविलंब 1 से 2 दिन में बंद करे, और अगर बंद नहीं करते हैं तो उसके साथ पूर्ण बहिष्कार पूरा गांव के लोग करेंगे। और ना ही उसको मंदिर में चढ़ने दिया जाएगा, ना मंदिर में चढ़ने दिया जाएगा, ना स्मशान घाट, ना मंडप, किसी तरह से कोई भी उसमें उसके साथ कोई आदमी नहीं रहेगा। रांची से एक बड़ी खबर, एसीबी की कार्रवाई में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़काई अंचल के जमीन मामले में कार्रवाई। आपको बता दें कि हजारीबाग के एसडीओ को छोड़ा गया। छापेमारी और पूछताछ के बाद इनको छोड़ दिया गया। अंचलाधिकारी मनोज कुमार को भी छोड़ा गया। पीआर बॉन्ड पर दोनों को एसीबी ने छोड़ा है। बता दें आपको, बुधवार से ही एसीबी की कार्रवाई चल रही थी। छापेमारी के बाद दोनों को टीम लेकर के गई हुई थी और आज भी कई जगहों पर एसीबी की रेड पड़ी। एसीबी की छापेमारी खत्म हो गई है। 2 दिन से छापेमारी चल रही थी। आपको बता दें कि छापेमारी में कई अहम जानकारियां मिली हैं, कई अहम दस्तावेज इनके हाथ लगे हैं। आपको बताते चलें कि पीआर बॉन्ड पर इन दोनों को छोड़ दिया गया है। बताते चलें आपको, हजारीबाग के एसडीओ को छोड़ा गया है और साथ ही साथ ये बता दें आपको, अंचलाधिकारी मनोज कुमार को भी छोड़ दिया गया है पीआर बॉन्ड पर। बता दें आपको, एसीबी 2 दिनों से छापेमारी कर रही थी। इसी मामले को लेकर के कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। एसीबी की रेड खत्म हो गई है। कई अहम जानकारियां हाथ लगी है टीम के। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई जमीनों के दस्तावेज जो हैं इनके हाथ लगे हैं। खबर हजारीबाग के चतरा से है, जहां पर आज भी जनता भगवान भरोसे ही है। बता दें आपको, कदवा गांव के ग्रामीणों को अस्पताल जाने के लिए भी 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। पुल नहीं होने से यहां पर जिंदगी दौड़ती नहीं बल्कि नदी की धारा पर तैरती है। ग्रामीणों ने बताया है कि पुल बनाने के लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत चतरा जिला प्रशासन सभी को पत्र दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है। बेला जखनी रहा तखनी हाथ जोड़ले चलत रहा दीदी भैया कहले। अब अभी मन हमार नदी ने दहे थी ये बाल बच्चा बूढ़ी सूढ़ी, तो कोई न पता गया था कि हाँ मुखिया है, कौन है सरपंच है, कौन है। देखने नहीं आता कि पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, से हम लोग को कोई छनबैया नहीं है।
तो हम लोग कैसे पढ़ावेंगे? पुल बना सो ऐसी बांध ले अथी बोरलियन है, तो हम लोग क्या करें? मारे डेवलपमेंट के लिए किस किस तरह की योजनाओं को टेकअप किया जा सकता है, उस पर प्राइमरी डिस्कशंस भी हुए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बता रहे हैं उसमें अगर बहुत अर्जेंसी में कुछ पुल का या किसी तरह का काम कराना है, तो हम हमारे जो पर्यटन के पदाधिकारी उनको आने वाले एक सप्ताह के अंदर वहाँ पे भेजेंगे और जो प्रस्ताव आएगा वहाँ पे उसको हम लोग स्वीकृति करा के उस पर कार्य करने का काम करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें आप और अधूरे मुहावरे को पूरा करें और इस तरीके से इसके जरिए आप कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं, कॉन्टेस्ट में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं और अगर आप इसमें अच्छे हुए तो आप ढेर सारे इनाम जीत भी सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करिए और अधूरे मुहावरे को पूरा करिए। तो हिंदी दिवस के मौके पर यह कॉन्टेस्ट लेकर आ रहा है न्यूज 18। इसी के साथ आप देखते रहिए न्यूज 18।